गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि रेजोनेंस होने की कंडीशन क्या है, ऐसे कौन से कंडीशन है जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड्स में रेजोनेंस होने वाला है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है कि जिससे हम यह पता कर सकें कि रेजोनेंस किसी कंपाउंड्स में होगा कि नहीं होगा। ओके बच्चों, वह कंडीशन क्या क्या था हम उसको पहले देखेंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और बहुत आसानी से हम लोग इसको ड्रॉ कर पाएंगे। बस वह कंडीशन यहाँ पे जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोग, कंडीशन फर्स्ट क्या था जिससे हमको पता चले कि किसी कंपाउंड्स में रेजोनेंस हुआ। वो फर्स्ट कंडीशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यदि किसी कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड हो, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड हो, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस कंपाउंड्स में रेजोनेंस होने वाला है। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है ये पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदिन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का किसी कंपाउंड्स के अंदर डिलोकलाइजेशन होता है तो इस फिनोमेनन को रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस होगा। इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम घुमा नहीं सकते क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसा होता है? तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और जो वीक होता है उसको हम डिलोकलाइज कर सकते हैं, उसको हम आसानी से मॉलिक्यूल्स के अंदर घुमा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यह पॉजिटिव चार्ज इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और चूंकि इस कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इसीलिए इस कार्बन में हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, यह और यह दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, और यह इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। इमेजिनरी का मतलब कि हमने माना कि इस कंपाउंड्स के अंदर ये फिनोमेनन हो सकता है। ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इमेजिन किया गया कि ऐसा हो सकता है कि पाइप इधर चला जाए और इस पे पाइप चार्ज आ जाए, इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर, या इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे बच्चों उसका कॉम्बिनेशन जो होगा वह हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होता है? रियल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रियल स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ पे कैसे खींचेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर? कैसे आसानी से हम ड्रा कर सकते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर? कैसे? देखो CH2 यहाँ पे CH2 लिख दीजिए, डबल बॉन्ड मत लिखिए, सिंगल बॉन्ड लिखिए और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाइए, और इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाइए। यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो डॉट डॉट दिखाइए, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डॉट डॉट का मतलब होता है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड।
और यहाँ पर भी स्ट्रक्चर में देखें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी डॉट डॉट दिखा दीजिए, मतलब यहाँ पर भी क्या है डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी आपको दिखाना पड़ेगा डॉट डॉट से, इसका मतलब इस कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा पॉजिटिव यहाँ दिखा दीजिए, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा पॉजिटिव यहाँ दिखा दीजिए। और यह जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यह कैसा स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर। ओके, सेकंड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पहले देखिए कंडीशन क्या है, पाई सिग्मा पाई चार्ज, देखिए पाई सिग्मा पाई चार्ज है तो रेजोनेंस होगा, यहाँ पर भी पाई सिग्मा पाई चार्ज है तो कंफर्म होगा रेजोनेंस होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही डीलोकलाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक होता है, उसको ही हम घुमा सकते हैं, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और इस कार्बन की से इस साइड में जा रहा है, क्योंकि कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसको पाई। यहाँ पर भी पाई चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये सिंगल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे पाई चार्ज यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन को ये पाई चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो चूंकि यह कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को दिया है पाई इलेक्ट्रॉन को, इस पे भी पाई चार्ज और पाई चार्ज है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यह भी पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस तरह से CH2 प्लस हो जाएगा, फिर CH2 प्लस हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम इसका क्या करेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचेंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन करने के बाद जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये CH2 है, ये आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो डॉट डॉट से दिखा दीजिए पाई बॉन्ड, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर भी डॉट डॉट हमने पाई बॉन्ड दिखाया, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी डॉट डॉट मतलब पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है। और आप लोग देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर भी एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर एक सिग्मा और यह पाई बॉन्ड हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने पार्शियल पॉजिटिव यहाँ दिखा दिया, और फोर्थ पे है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे दिखा दिया, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव दिखा दिया। इसका मतलब कि यह जो स्ट्रक्चर है यह रियल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर। ओके, तो यह हो गया कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कंडीशन क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे एक सिग्मा है एक पाई है, तो पाई हो गया सिग्मा हो गया, और ये लोन पेयर हो गया फिर निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म होगा कि रेजोनेंस होगा, क्योंकि यह कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए पाई हो गया, सिग्मा हो गया और लोन पेयर हो गया। तो कैसे, देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक होता है, ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, हाँ पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ डीलोकलाइज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, और पाई इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव निगेटिव रिपल्सन शो करेगा, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जब आया तो निगेटिव हो गया और सिंगल बॉन्ड हो गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर को खींच करके यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसका, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, हाइब्रिड खींचना है तो कैसे खींचेंगे, पहले सबको लिख लीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पे है तो डॉट डॉट से दिखा दीजिए, पाई बॉन्ड इस कार्बन पे भी है तो डॉट डॉट से दिखा दीजिए, और इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज थोड़ा निगेटिव यहाँ दिखाइए, और इस कार्बन निगेटिव थोड़ा निगेटिव यहाँ दिखाइए। तो यह जो स्ट्रक्चर होगा इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या फिर इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कोई हम बोलते हैं बच्चों रियल स्ट्रक्चर। ओके, सिमिलरली देखिए यहाँ पे पाई हो गया, सिग्मा हो गया, लोन पेयर हो गया। पाई हो गया एक सिग्मा
एक पाई हो गया, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, यानी कि यह कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी रेजोनेंस होने वाला है। तो कैसे होगा, देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि पाई पे होता है नेगेटिव चार्ज, यह भी इलेक्ट्रॉन इस पे भी होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव दूसरे को रिपल्स हो करेगा, इसलिए पाई इस साइड ना जाकर के इस साइड आएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और यह पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पाई जो लोन पेयर है इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यह भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड कैसे खींचेंगे, हाइब्रिड में आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को नहीं शो करना है, क्या करना है, CH2 सभी सिंगल बॉन्ड को पहले दिखाइए, CH2 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लिखिए, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड में लिख दिया। अब देखिए इस कार्बन पे और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आप डॉट से दिखाइए डबल बॉन्ड, और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में आप दिखाइए डॉट मतलब डबल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ दिखा दीजिए, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है थोड़ा नेगेटिव यहाँ दिखा दीजिए। यह जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन रेजोनेंस होने का क्या है, देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यदि यह कंडीशन अप्लाई हो रहा है किसी स्ट्रक्चर में तो समझ जाएगा कि रेजोनेंस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड्स में क्या है, देखिए ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा फिर ये सिग्मा ये पाई, तो कंडीशन क्या है, पाई सिग्मा पाई, तो ये हो गया पाई ये सिग्मा और ये पाई, इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में यह कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी रेजोनेंस होने वाला है। ठीक है, कैसे होगा, देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चूंकि डोनेट हो रहा है तो कार्बन को हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे जैसा है वैसा लिख दीजिए। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सिग्मा और पाई, पाई कमजोर होता है इसलिए पाई को उठाएगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, और चूंकि यह कार्बन से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है इसलिए इस कार्बन हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होता है बच्चों, यह होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा हाइब्रिड कैसे खींचेंगे, तो देखिए CH2 है, सिंगल बॉन्ड लिखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिखा, फिर CH हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड लिखा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लिखिए, फिर हो गया। अब कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है हमको ध्यान देना, देखिए यहाँ पे इस कार्बन इस कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हमको यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डॉट से दिखाया, मतलब यह डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो हमने डॉट से दिखाया मतलब डबल बॉन्ड, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो हमने डॉट से दिखाया डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ रखा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ रखा, और इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने पास से पॉजिटिव चार्ज रखा। इसका मतलब यह जो स्ट्रक्चर है बच्चों यह हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, या इसको बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखेंगे पाई सिग्मा पाई, ये कंडीशन अप्लाई होगा कैसे, देखिए एक सिग्मा यहाँ पे एक पाई यहाँ पे, तो ये हो गया पाई सिग्मा पाई, इसका मतलब यह कंडीशन स्ट्रक्चर में अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी रेजोनेंस होने वाला है। ठीक है, कैसे होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है इसलिए पाई को अपन तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, और चूंकि यह कार्बन जो है यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव किया तो इस पे हो गया नेगेटिव, अब यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, और यह पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपन तरफ अट्रैक्ट कर, जो पाई इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपन तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि यह बॉन्ड इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि यह पाई बॉन्ड यहाँ से जा रहा है इस कार्बन से जा रहा है इसलिए यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, यह और यह मिलकर क्या कहलाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब हमको खींचना है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए
पहले इसको ड्रॉ करिए ऐसे, जितना है ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, फिर ओ लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड ओ लगाइए। अब देखिए यहाँ पे ओ पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, तो थोड़ा निगेटिव लगा दें। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड तो लगाए हैं, और डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड लगा दीजिए, मतलब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के बीच में हमने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब यह डबल बॉन्ड हो गया दोनों मिलकर। और देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, मतलब यहाँ पे भी हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, तो एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कहाँ है, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो हमने लगा दिया थोड़ा सा निगेटिव चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो रियल स्ट्रक्चर होता है, और किसी भी कंपाउंड्स का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वह कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टी को बदलता है। जैसे यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल चार्ज यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे Br माइनस अटैक करने के लिए आया, इससे जुड़ने से कहाँ जुड़ेगा, पार्टिकल यहाँ पे या तो यहाँ जुड़ सकता है या तो यहाँ जुड़ सकता है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे Br माइनस अटैक करने के लिए तो कहाँ जुड़ सकता है, देखो पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब यह Br माइनस तीनों जगह जुड़ सकता है। मतलब इस कंपाउंड की यह हाइब्रिड स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी को बदला रहा है कि कौन कहाँ पर अटैच हो सकता है। तो यह कंडीशन जो देख रहे हैं बच्चों, यह कंडीशन से हम पता कर सकते हैं किसी कंपाउंड्स के अंदर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यदि यह कंडीशन किसी स्ट्रक्चर में अप्लाई हो रहा है वहाँ पे 100% रेजोनेंस होने वाला है। ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं पाई सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।